नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। दोस्तों, बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत की। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। विशेषकर यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। स्त्रियां दिन भर व्रत रखती हैं। सायंकाल यानी शाम को दीवार पर 8 कोष्टक की पुतली लिखी जाती है। उसी के पास सेई और सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं। माताएं अहोई अष्टमी व्रत के दिन उपवास रखती हैं और सायंकाल तारे देखने के पश्चात होई की पूजा करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी अहोई अष्टमी व्रत की कथा और उसकी पूजन विधि। अहोई व्रत की विधि विधान। अहोई व्रत के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करके अपनी संतान की दीर्घ आयु और सुखमय जीवन हेतु कामना करते हुए मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ, ऐसा संकल्प करें। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी रखे। पूजा की विधि। पूजा के लिए चांदी की अहोई बनवाएं, उसमें चांदी की 2 मणिक डलवाएं, जिन्हें दानी या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पेंडिल लगा होता है, उसी प्रकार अहोई और दाने डलवाएं। फिर अहोई माता की रोली, चावल, दूध, भात से पूजा करें और जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में अहोई को डालकर अहोई माता की कहानी सुने। जो बायना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। अहोई की कथा। अहोई अष्टमी की व्रत कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली आने में केवल 7 दिन शेष थे, इसलिए घर की साफ सफाई के कार्य घर में चल रहे थे। इसी कार्य के लिए साहूकार की पत्नी घर की लीपा पोती के लिए नदी के पास की खदान से मिट्टी लेने गई। खदान में जिस जगह मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर एक सेह की मान थी। स्त्री की कुदाल लगने से सेह के 7 बच्चे की मृत्यु हो गई। यह देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। शोक से व्याकुल होकर वह अपने घर लौट आई। सेह के श्राप से कुछ ही दिन बाद उसके बड़े बेटे का निधन हो गया। फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई और इसी प्रकार तीसरी संतान भी उसकी नहीं रही। 1 वर्ष में उसकी 7 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपनी सभी संतानों की मृत्यु के कारण वह स्त्री अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने रोते हुए अपनी दुख भरी कथा अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बताई कि उसने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। अनजाने में ही उससे सेह के बच्चे की हत्या हो गई थी। उसके बाद मेरे 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पड़ोस की वृद्ध महिला ने उसे दिलासा दिया और कहा कि तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम माता अहोई अष्टमी के दिन माता भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना कर क्षमा याचना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिला की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत कर माता अहोई की पूजा की। वे हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। समय के साथ उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा आरंभ हुई। तो दोस्तों, ये थी अहोई अष्टमी व्रत की कथा और उसकी पूजन विधि। दोस्तों, अक्सर महिलाएं अपने धर्म और रीति रिवाज के अनुसार पूजा करती हैं। अपनी समस्या और परेशानी को आज ही दूर करें चमत्कारी समाधान के टोटके और उपायों से। और चमत्कारी समाधान की बाकी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल चमत्कारी समाधान को आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।